हरे कृष्णा। चैतनो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमः। ओं आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामोदाय नगरग्राम तारिणे नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरावाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सरि गौर भक्तवृंदा। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सरि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा प्रावेदा वासुदेवा प्रामका वासुदेवा प्रायोगा वासुदेवा प्राक्रिया वासुदेवा प्रज्ञाना वासुदेवा प्रातपा वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा प्रागति वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। कृष्णे सदामोपगति धर्मज्ञानादिभिसा कलो नष्टो देशामेषा पुराणार्को उदिनोदिता नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकीम्। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज भागवतम। यह देखकर कि ध्रुव ने कोई भौतिक वरदान नहीं मांगा है, कुबेर अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात कुबेर अंतर्धान हो गई तथा ध्रुव भी अपनी राजधानी लौट आई। आने वाले वर्षों में ध्रुव ने भगवान की प्रसन्नता के लिए अनेक यज्ञ किए। भगवान की अविचल भक्ति करते हुए ध्रुव प्रत्येक वस्तु में भगवान को तथा भगवान में प्रत्येक वस्तु को स्थित देखने लगे। ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया और इस प्रकार उन्होंने सुख भोग करके अपने पुण्य कर्मों को तथा तपस्या करके पाप कर्मों के फलों को क्षीण किया। इस काल की समाप्ति पर ध्रुव ने पृथ्वी का राज्यभार अपने पुत्र को सौंप दिया। अपने शरीर, पत्नियों, पुत्र पुत्रियों, बंद बांधों, सेना, कोष, महलों तथा बाग बगीचों को भगवान की माया शक्ति की सृष्टि मानकर उन्होंने उन सब का परित्याग कर दिया और हिमालय में स्थित बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वहाँ स्वच्छ जल में स्नान करके तथा योग विधि का पालन करते हुए ध्रुव ने अपनी इंद्रियों को शुद्ध किया। फिर उन्होंने उन इंद्रियों को भौतिक जड़ पदार्थ से बाहर निकाला, जिससे वे भगवान की अर्चा मूर्ति पर ध्यान कर सके। ध्यानावस्था में उनका हृदय भाव विभोर होकर द्रवित हो जाता। उनके नेत्रों से अविरल अश्रु प्रभावित होते। उनका शरीर कांपने लगता और रोम खड़े हो जाते। जब ध्रुव अपनी शारीरिक चेतना से पूरी तरह ऊपर उठ गए और भौतिक बंधनों में से मुक्त हो गए, उन्होंने एक अद्भुत विमान को आकाश से नीचे पृथ्वी पर उतरते हुए देखा। देदीप्यमान इस विमान में उन्होंने भगवान विष्णु के 2 पार्षद नंद और सुनंद के दर्शन किए। उनका चतुर्भुज रूप नवयौवन से भरपूर था। उनके श्यामल शरीर पर आंखें लाल कमल पुष्पों के समान प्रतीत हो रही थी। यह जानकर कि
वे दोनों भगवान के नित्य पार्षद हैं। ध्रुव महाराज उनके समान में तुरंत खड़े हो गए। उनके अकस्मात आगमन से वे असमंजस में पड़ गए। जब उन्हें नहीं सूझा कि उन दोनों का उचित स्वागत किस प्रकार किया जाए तो वे हाथ जोड़कर केवल भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगे। ध्रुव महाराज ने ये जरूर बोला होगा, हरे कृष्णा क्षम्यताम, वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञाना, वासुदेवा परा तपा, वासुदेवा परो धर्मो, वासुदेवा परा गति, वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। दोनों विष्णुदूत इस सरल भगत से प्रसन्न हो गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने ध्रुव से कहा, हे राजन, तुम्हारा सर्व प्रकार से मंगल हो। 5 वर्ष की अल्पावस्था में ही तुमने अपनी तपस्या द्वारा भगवान को संतुष्ट कर लिया था। हम भगवान के दूत हैं और तुम्हें वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। यह वैकुंठ लोक अत्यंत विशेष है और समस्त ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। न तो तुम्हारे पूर्वजों ने और न ही किसी अन्य से इससे पहले इस लोक की प्राप्ति की है। भगवान नारायण ने स्वयं यह विमान तुम्हारे लिए भेजा है। कृपया इस पर विराजमान होकर वैकुंठ गमन करें और सदा के लिए वहां निवास करें। विष्णु दूतों की मधुर वाणी सुनकर ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम स्नान किया और फिर स्वच्छ वस्त्रों से आभूषित होकर अपने नित्य क्रियाकर्म किए। तत्पश्चात ध्रुव ने वहां उपस्थित अन्य सब ऋषि गणों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब विमान की पूजा और उनकी प्रदक्षिणा की तथा अंत में उन्होंने विष्णु दूतों को प्रणाम किया। जब वे सबको प्रणाम आदि ही कर रहे थे कि धीरे धीरे उनके शरीर का रंग बदलकर पिघले हुए सोने के समान देदीप्यमान होने लगा। इसके पश्चात जैसे ही ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान पर आरूढ़ होने के लिए आगे बढ़े, मूर्तिमान मृत्यु उनके समक्ष आ खड़ा हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट ने ध्रुव ने मृत्यु के सर पर पैर रखा और विशाल महल जैसे उस विमान में प्रवेश किया। उसी समय आकाश में नगाड़ी बजने लगी, गंधर्वगण गाने लगे तथा ध्रुव के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। परंतु विमान में बैठते उन्हें सहसा अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। मैं अपनी अबला माँ को अकेला छोड़कर स्वयं वैकुंठ कैसे जा सकता हूँ। नंद और सुनंद उनके मन को समझ गए और उन्होंने एक और विमान की ओर संकेत किया।
जिस पर सवार सुनीति भी बैकुंठ जा रही थी। बैकुंठ की ओर यात्रा करते समय ध्रुव ने मार्ग में एक एक करके सब लोक देखे और देवताओं ने अपने विमानों से उन पर पुष्प वृष्टि की। सप्त ऋषियों का लोक पार करने के पश्चात ध्रुव ने भगवान विष्णु के सनातन धाम में प्रवेश किया, जिसकी आभा से ही अन्य समस्त भौतिक लोग प्रकाशित होते हैं। अपने यशस्वी शिष्य ध्रुव की इस गति को देखकर नारद मुनि परचेताओं की यज्ञ स्थली में गए और महाराज उतानपाद के इस महान पुत्र की प्रशंसा में 3 श्लोक कहे। इस कथा को विराम देते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, जो व्यक्ति महाराज ध्रुव की इस कथा को सुनेगा वह धन, संपत्ति, ख्याति तथा चिरायु प्राप्त करेगा। यह कथा इतनी शुभ है कि केवल सुनने मात्र से व्यक्ति अपने पूर्व पाप कर्मों के फलों से मुक्त होकर ध्रुवलोक की प्राप्ति कर सकता है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है और श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक ध्रुव के पावन चरित्र को समझने का प्रयास करता है, वह भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, मात्र इस कथा को सुनने से व्यक्ति ध्रुव महाराज जैसे गुण प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः इस संध्या समय भक्तों के संग में अत्यंत ध्यान पूर्वक महाराज ध्रुव के चरित्र तथा उनके कार्यों का कीर्तन करे। महाराज अंग, वेणु और महाराज पृथु, चौथा स्कंद। जन्म से ही ध्रुव महाराज का पुत्र उत्कल महात्मा था। समुचित होने के कारण वह प्रत्येक वस्तु को भगवान में स्थित तथा भगवान को प्रत्येक वस्तु एवं प्राणी के हृदय में स्थित देखता था। सांसारिक बंधनों से बचने के लिए उत्कल एक पागल, गूंगे, बहरे और अन्य व्यक्ति के समान ही रहता था। एक दृष्टि से वह उन भभगते अंगारों के समान था जो अभी राख से ढके हुए थे। उसके इस व्यवहार को देखते हुए घर के वरिष्ठ सदस्यों तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख मानते हुए राज्य के अयोग्य मान लिया और उसके छोटे भाई वत्सर को राज सिंहासन सौंप दिया। ध्रुव महाराज की 5वीं पीढ़ी में चाक्षुष का जन्म हुआ, जो छठे मनु बने। चाक्षुष ने 12 पुत्रों को जन्म दिया और उनमें से सबसे छोटे पुत्र उल्मुख ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। उन 6 भाइयों में सबसे बड़े थे अंग। एक समय महाराज अंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यद्यपि उस यज्ञ में सारे पुरोहित पूर्ण योग्य थे और देवताओं का आवाहन करने में सक्षम थे, परंतु फिर भी यज्ञ में देवगण नहीं आए। उस समय पुरोहितों ने महाराज अंग से कहा, राजन, यद्यपि हम यज्ञ में उचित रीति से घी की आहुतियां दी हैं, परंतु फिर भी देवता इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि आपने अत्यंत सावधानी पूर्वक सारी सामग्रियां एकत्र की हैं और निश्चित ही हमारे मंत्रोच्चार में भी कोई खोट नहीं है। इसलिए हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि देवता अपना
यज्ञ भाग लेने में क्यों इतना संकोच कर रहे हैं? यह सुनकर महाराज अंग अत्यंत दुखी हो गए। ब्राह्मणों की अनुमति से उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मणों, कृपया बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण देवता यज्ञ में अपना हिस्सा लेने के लिए यहाँ नहीं आ रहे हैं? प्रमुख पुजारी ने उत्तर दिया, राजन, आपका जीवन निष्पाप है। व्यवहार की बात तो दूर, आपने अपने मन से भी कभी कोई पाप नहीं किया। यद्यपि आप पुत्र उत्पन्न करने में पूरी तरह सक्षम हैं, परंतु पिछले जन्म में किए गए कुछ पाप के कारण आज आप निसंतान हैं। यदि आप भगवान से पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना करें और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक विशेष यज्ञ करें तो निश्चिंत ही आपकी इच्छा पूरी होगी। जब यज्ञेश्वर भगवान विष्णु आपको वरदान देने के लिए आपके यज्ञ में आएंगे तो उनके साथ उनके सब सेवकों देवताओं को भी अपना यज्ञ भाग लेने के लिए आना पड़ेगा। तत्पश्चात जब पुजारी ने यज्ञ में भगवान विष्णु का आहुति अर्पित की तो यज्ञाग्नि से श्वेत वस्त्र पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके हाथों में खीर से भरा सोने का एक पात्र था। ब्राह्मणों की अनुमति से महाराज अंग ने सम्मान पूर्वक उस पात्र को स्वीकार किया। उस प्रसाद की सुगंध लेने के पश्चात राजा ने उसका एक हिस्सा अपनी पत्नी सुनीता को दिया। उस प्रसाद में पुत्र प्रदान करने की शक्ति थी, जिसे खाकर रानी राजा के वीर द्वारा गर्भवती हो गई। कुछ ही समय में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया बेन। क्योंकि रानी मूर्तिमान मृत्यु की पुत्री थी, इसलिए बेन को आंशिक रूप से अधर्म वंश का वंशज माना गया। सामान्यतया पुत्री अपने पिता के गुण स्वीकारती है और पुत्र माता को, इसलिए गुणों में बेन अपने नाना के समान था। उसका चरित्र दिन प्रतिदिन गिरता गया और अनाचार बढ़ते गए, अत्याचार बढ़ते गए। अक्सर भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं होता है, परंतु कई बार भगवान स्वयं अपने भक्त को दुर्भागी पत्नी अथवा बुरे बच्चे देते हैं, जिससे वह भक्त आसानी से पारिवारिक जीवन से स्वयं को मुक्त कर सके। बेन जब छोटा ही था, वह धनुष बाण लेकर वन में जाता और अकारण मासूम हिरणों का वध करता। इतना ही नहीं, उसकी उपस्थिति इतनी भयावह होती कि उसे देखते ही प्रजा चिल्लाने लगती, देखो क्रूर बेन आ रहा है। युवावस्था में बेन इतना दोषी था कि अपने मित्रों के साथ खेलते समय वह उनकी इस प्रकार हत्या कर देता मानो वे बलि के पशु हैं।
महाराज अंग ने अनेक प्रकार के अपने पुत्र को दंड देने के प्रयास किए, परंतु फिर भी वे उसे धर्म तथा कर्तव्य के मार्ग पर लाने में अक्षम रहे। महाराज अंग सदैव बेन को लेकर संतप्त रहने लगे और सोचते वास्तव में पुत्रविहीन लोग कितने भाग्यशाली होते हैं। निश्चिंत ही उन्होंने अपने पूर्व जन्म में भगवान को प्रसन्न किया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस जीवन में उन्हें बुरे पुत्र से प्राप्त होने वाली असहनीय पीड़ाओं से गुजरना नहीं पड़ता। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो बुरा पुत्र अच्छे पुत्र से श्रेष्ठ है। जिन लोगों के पुत्र अच्छे होते हैं वे अक्सर अपने घर गृहस्थी में आसक्त हो जाते हैं, परंतु जिनके पुत्र बुरे होते हैं वे अपने घर से आसक्त नहीं होते। वस्तुतः बुरा पुत्र घर को इतना नारकीय बना देता है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सरलतापूर्वक अपने पारिवारिक जीवन से अनासक्त हो जाता है। महाराज अंग इन्हीं बातों को सोच कर उद्विग्न रहते और रातों उन्हें नींद नहीं आती। अंततः वे अपने पारिवारिक जीवन से पूरी तरह उदासीन हो गए। एक दिन वे आधी रात उठे और गहरी नींद में सो रही अपनी पत्नी को छोड़कर घर से निकल पड़े। उन्होंने अपने राजसी महल को त्याग दिया और सबकी दृष्टि से बचते बचाते वन में प्रवेश कर गए। सुबह होते तक पूरे नगर में यह बात फैल चुकी थी। राजा के पुरोहित, मंत्री, मित्र, संबंधी तथा सामान्य प्रजा चिंताग्रस्त हो गई। सब नागरिक मिलकर अपने राजा को सर्वत्र खोजने लगे, परंतु उनके वे प्रयास उसी प्रकार विफल रहे जिस प्रकार एक अयोग्य योगी अपने हृदय में परमात्मा को खोजने में विफल रहता है। अंततः पूरी प्रजा थककर निराश लौट आई। राजा की अनुपस्थिति में एक आपातकालीन सभा बुलाई गई, जिसके अगुवा भृगु ऋषि थे। ऋषिगण सामान्य जनता के परम हितैषी होते थे। वे जानते थे कि राजा की अनुपस्थिति में राजा की प्रजा रक्षा तथा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं रहेगा और शीघ्र ही चोर उचक्के उनका शोषण करने लगेंगे। विचार विमर्श करने के पश्चात ऋषियों ने सुनीता को बुलाया और मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नहीं दिए जाने पर उन्होंने बेन को राजा नियुक्त कर दिया। सब जानते थे कि बेन अत्यंत कठोर तथा क्रूर है और इसीलिए जब राजा के चोर डाकुओं ने उसके राज्याभिषेक का समाचार सुना तो वे भयभीत होकर उसी प्रकार छिप गए जिस प्रकार सांप के भय से चूहे छिप जाते हैं। राज सिंहासन संभालते ही बेन और अधिक घमंडी हो गया। उसे विश्वास था कि पूरी सृष्टि में उससे अधिक महान अन्य कोई नहीं है। अपने रथ पर आरूढ़ होकर वह अपने राज्य का दौरा करता और यज्ञ, दान, तप आदि में संलग्न ब्राह्मणों को बलपूर्वक वैसा करने से रोकने लगा। जब राज्य में समस्त धार्मिक कार्य बंद हो गए, उस समय भावी विपदाओं का अनुमान लगाते हुए ऋषियों ने पुनः एक बैठक बुलाई। परस्पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, जिस प्रकार दोनों सिरों से जलती हुई लकड़ी के बीच बैठी चींटियां खतरे में होती हैं, उसी प्रकार हमारी प्रजा एक ओर क्रूर राजा तथा दूसरी ओर
चोर डाकुओं के खतरे से घिरी है। यद्यपि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए हमने अयोग्य बेन के हाथों में राज्य की बागडोर दी थी, परंतु उसके सत्तारूढ़ होने से जनमानस की समस्याएं और कष्ट बढ़ी है। लोगों के सामने अब एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है, क्योंकि बेन ने उनकी आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग को ही अवरुद्ध कर दिया है। सुनीता के गर्भ से जन्म लेने के कारण बेन उद्यमी स्वभाव का है। वस्तुतः उसे राजा बनाकर हमने एक विषैले सर्प को दूध पिलाया है। हमने बेन को प्रजा रक्षक नियुक्त किया था, परंतु वह प्रजाभक्षक बन चुका है और इस स्थिति को सुधारने का पूरा उत्तरदायित्व तो हमारा है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें इसका पाप भोगना होगा। हम बेन को समझाने का प्रयास करेंगे, परंतु यदि उसने हमारे सदुपदेशों पर ध्यान नहीं दिया तो हम अपने बर्म तेज से उसे जलाकर भस्म कर देंगे। मन में निश्चय करके वे सब ऋषि महाराज बेन के पास गए। अपने क्रोध को दबाकर वे मधुर शब्दों में बेन से निवेदन करने लगे, राजन, हम आपको कुछ सदुपदेश देने आए हैं, कृपया ध्यानपूर्वक उन्हें सुनिए। ऐसा करने से आपकी आयु, ऐश्वर्य, बल तथा ख्याति में असीमित वृद्धि होगी। धर्म नियमों के अनुसार जीवन यापन करने वाले लोग स्वर्ग लोगों की प्राप्ति करते हैं। जो लोग समस्त दुखों से मुक्त तथा सुख से युक्त हैं, इसीलिए आपको अपनी प्रजा के धार्मिक जीवन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। यदि आप अपनी प्रजा के धर्म कर्म में बाधा बनते हैं तो निश्चय शीघ्र ही आप अपने इस उच्च राजसी पद से गिर जाएंगे। प्रजा का संरक्षण एवं पालन पोषण राजा का प्रमुख कर्तव्य है। साथ ही उसे चाहिए कि वह प्रजा को वर्णाश्रम के अनुसार कार्य प्रदान करे, जिससे वे अपने कार्यों द्वारा परम भगवान की आराधना कर सके। जब राजा देखता है कि उसकी प्रजा यज्ञों द्वारा भगवान की पूजा कर रही है, तो न केवल वह प्रसन्न होता है, अपितु समस्त देवगण भी स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि राजा यज्ञों को रोकता है तो ये एक दृष्टि से वह देवताओं का अपमान करता है और स्वयं अपने स्वर्ग गमन में बाधा बन जाता है। बेन ने कहा, कितने खेद की बात है कि अनुभवहीनता के कारण आप धर्म के नाम पर अधर्म का उपदेश दे रहे हैं। आप उस पुष्चली स्त्री के समान हैं जो अपने पति को छोड़कर किसी जार पुरुष की खोज करती है। राजा स्वयं भगवान की प्रतिनिधि होता है। यदि अज्ञानतावश कोई राजा की पूजा नहीं करता तो वह न तो इस लोक में और न ही परलोक में सुख प्राप्त करता है। तुम सब देवताओं के उपासक हैं, परंतु तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, वायु, यमराज, सूर्य, कुबेर, वरुण, अग्नि एवं अन्य सब देवता राजा के शरीर के ही अंग होते हैं। इसलिए तुम अपना द्वेष त्याग दो और मंगल वस्तुओं के साथ मेरी पूजा करो। यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी भी बुद्धि होगी, तुम समझ सकोगे कि यज्ञ में सर्वप्रथम आहुति प्राप्त करने के लिए मुझ से श्रेष्ठ अत्यंत कोई व्यक्ति नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।